हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज मैं माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, आर्किटेक्चर देखेंगे और प्रोग्रामिंग देखेंगे। इसे हम शॉर्टकट में म्यूपी लिख दिया है मैंने माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो मीन्स लेस टाइम रिक्वायर्ड to process. It is electronics integrated chip that has computing decision making capability. What means computing? Arithmetic and logical operation को माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूट करेगा. It is electronics integrated chip that fetch instruction from memory and execute them and provide result. What is meaning of fetch? Read operation. अब हम थोड़ा सा सारे लैंग्वेज को देख लेते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मीडियम लैंग्वेज क्या होता है, जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये सब देख लेते हैं। तो मशीन लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज़ ईयरली स्टेज लैंग्वेज एंड एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज़ नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ ईजी टू relocated but difficult to understand 0 and 1 again and again. Any language translate into machine language that is called ऑब्जेक्ट कोड. कोई भी लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड. असेंबली लैंग्वेज जिसे कहते हैं मशीन मीडियम लेवल लैंग्वेज. इट इज़ वेरी कम्बोसम प्रोसेस टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज 0 and 1. It is also a symbolic or word language. If binary pattern replaced by English like word, that is known as mnemonics. और उसी को क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज. तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी बाइनरी पैटर्न को रिप्लेस करता है बाय इंग्लिश लाइक वर्ड को भी, तो उसे मेनोमोनिक्स कहते हैं. उसी को क्या कहेंगे हम? असेंबली लैंग्वेज. तो कंप्यूटर को रीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए? मशीन लैंग्वेज. बट यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज. तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा जो इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे किस में? मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. तो अब क्या करते हैं कि मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? असेंबलर. असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. अब कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल कौन कौन सा है? सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, फोर्टन जो है हमारा वो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है वर्ल्ड का. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. कंपाइलर है और एक है मेरा इंटरप्रेटर. ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता क्या है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है और इंटरप्रेटर भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है
यानी कि वो कैसा कोड है, सी, सी प्लस प्लस, जावा या कोई भी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर कौन डिजाइन किया है? यूजर, जिसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को रीड करता है उस कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल देख लेते हैं। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस से जो लैंग्वेज बनाया गया है वो बेसिक है, फोर्टन है। फोर्टन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैंने अभी बताया था। बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पस से कोबोल है, बेसिक है। जनरल पर्पस से पास्कल, सी, एडा। टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए सोशल और लिस्प। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग, लिस्प और बहुत सारे अदर बन गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि दोनों को दोनों क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर जो है, जितने भी प्रोग्राम हैं तो उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? एक टाइम में एक लाइन को रीड करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर है। और कंपाइलर जो है वो फास्टर होता है इंटरप्रेटर से। थोड़ा सा मैंने लिखा है, बिट, बाइट, निबल और वर्ड। बिट जो 0 और 1 होते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइट यानी कि 8 बिट के कॉम्बिनेशन। निबल 4 बिट। और वर्ड जो है वो 8 बिट से ज़्यादा, यानी कि 16 बिट, 32 बिट, ऐसे। कैच मेमोरी आप जानते होंगे। कैच मेमोरी इज ए स्मॉल एंड हाई स्पीड रैम बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो कैच मेमोरी वर्क करता है वो सबसे स्मॉल मेमोरी होता है और उसका स्पीड हाई होता है। कैच मेमोरी बफर और होल्ड ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन और डेटा करेंटली बीइंग यूज बाय द सीपीयू। जैसे अगर कोई वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो कंप्यूटर ऑफ हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो जहाँ से ऑफ हुआ था वहीं से फिर वापस स्टार्ट होता है। तो उस मेमोरी को होल्ड करने का काम कौन करती है? कैच मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है कैच मेमोरी, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो स्पीड कॉस्ट पर बिट सबसे ज़्यादा कैच मेमोरी का होता है और सबसे कम ऑक्सिलरी मेमोरी का। सबसे ज़्यादा स्पीड कैच मेमोरी का होता है और सबसे कम ऑक्सिलरी मेमोरी का। मेमोरी एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा ऑक्सिलरी मेमोरी का होता है और सबसे कम कैच मेमोरी का। मेमोरी कैपेसिटी ऑक्सिलरी मेमोरी का सबसे कम होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी का सबसे ज़्यादा होगा मेमोरी कैपेसिटी, और कैच मेमोरी का सबसे कम होगा। कैच मेमोरी का मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम होता है और स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ना, कि अकेला सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता है और अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए हार्डवेयर का यूज होता है, जैसे माउस हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया।
है ना। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है वो और जितने भी सॉफ्टवेयर डिवाइस है ये आपस में इंटरेक्शन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम किस 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 हार्डवेयर सिस्टम को आपस में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे रीड कर लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर मैं रिकॉल करा रहा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे। ये बेसिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर का भी सेम होगा। माइक्रो प्रोसेसर एज ए CPU, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में अगर मेमोरी इंटरनली डाल दिया जाए, माने माइक्रो कंट्रोलर के जो चिप होता है, IC जो होता है, उसमें अगर मेमोरी भी है तो इसका मतलब वो कौन सा है, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर के चिप में मेमोरी नहीं होता है, वो बाहर एक्सटर्नल बाहर होता है ना, एक्सटर्नल। लेकिन अगर इंटरनल में किसी चिप में है माइक्रो प्रोसेसर और साथ साथ मेमोरी है तो वो कौन सा डिवाइस है, माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है, आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। ये माइक्रो प्रोसेसर का 3 इसके साथ सिस्टम बस द्वारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया गया, मेमोरी के रैम और रोम को कनेक्ट किया। तो ये कम्युनिकेशन पाथ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर में आपस में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रहा है, कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम बस के द्वारा। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, इट इज ए क्लॉक ड्राइवन सेमीकंडक्टर डिवाइस consisting of electronics logic circuit manufactured by using either a LSI और VLSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या थोड़ा एडवांस में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द माइक्रो प्रोसेसर is in many ways similar to the CPU but includes all the logic circuit including the control unit on one chip, on single chip. The microprocessor can be divided into 3 segments. First one is arithmetic logic unit, second register array and third is control unit. Arithmetic logic unit में क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, वो किसके द्वारा होंगे, लॉजिक गेट द्वारा। रजिस्टर एरे, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर जो हैं वो BCDEHL, ये सारे के सारे 8 बिट के इंटरनल रजिस्टर है। ऑल रजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम and are accessible to the user through in instruction. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, फ्लो ऑफ डेटा को, किसके बीच में, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस के बीच में फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन पर्पस से कौन सा लैंग्वेज सबसे फास्ट है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से, डिबगिंग या ट्रबल शूटिंग से और स्टोरेज से। एग्जीक्यूशन पर्पस से मशीन लैंग्वेज फास्टर होता है और हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर होता है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस से हाई लेवल लैंग्वेज आसान होता है और यूजर इसी पे काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज पे, और कंप्यूटर किस पे काम करता है, मशीन लैंग्वेज से, जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मशीन लैंग्वेज और ईजियर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। स्टोरेज कैपेसिटी में
स्टोरेज कैपेसिटी पर्पज से मशीन लैंग्वेज का मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम होता है और हाई लेवल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे के सारे VBI है फॉर PSU क्वेश्चन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इतने बार गेट में आ चुके हैं, कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं और कई बार PSU और अदर कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मेमोरी चिप साइज 5 किलोबाइट रिक्वायर्ड फॉर 16 किलोबाइट मेमोरी चिप। 5 किलोबाइट का कितना मेमोरी चिप यूज करेंगे कि वो मेमोरी चिप मेरा 16 किलो बाइट का बन जाए। यानी कि 16 किलो बाइट बनाने के लिए 5 किलो बाइट का कितना 5 किलो बाइट का चिप अगर यूज करें, आपस में इंटरफेस करें 5 किलो बाइट का, कि वो कितना बन जाए 16 किलो बाइट। तो नंबर ऑफ चिप प्राप्त करने के लिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या है मेरा? 16 किलो बाइट बनाना है हमें और अवेलेबल कैपेसिटी कितना है मेरा? 5 किलो बाइट। तो 16/5 3.2 यानी कि अप्रॉक्स उसको अप्रॉक्सीमेटली कितना कहेंगे? 5 किलो बाइट चिप की ज़रूरत पड़ेगी हमें 16 किलो बाइट मेमोरी चिप बनाने के लिए। और बहुत VBI क्वेश्चन है। वायरस क्या होता है ये आप जानते ही हैं, बस ये फास्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, ये जान रहे कि ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है वायरस, जो किसी बिना नॉलेज के, बिना किसी के परमिशन के ये किसी भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इन कर जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे वायरस जो होते हैं वो मैन मेड वायरस ही होते हैं, लोगों के द्वारा बनाए हुए वायरस होते हैं। ठीक है, दूसरा पहला वायरस जो इंडिया में सीन किया गया था वो कौन सा है? मैक वायरस। और वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा है? क्रीपर। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बार बार जनरल एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। ठीक है, और ये कौन से कंप्यूटर ने डिस्कवर किया था? कंप्यूटर नेटवर्क ने डिस्कवर किया था, तो वो है ARPANET। ARPANET डिस्कवर द क्रीपर वायरस। ARPANET कौन किया है? कंप्यूटर नेटवर्क, और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET। और ये अदर टाइप ऑफ वायरस है, फ्राइडेज 13, 648, ली हार्ड वायरस और ब्रेन, ये सब टाइप ऑफ वायरस है। एंटीवायरस जानते हैं, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के वायरस को रिमूव करने का काम करता है। ASCII कोड डिजिटल में आप पढ़ चुके हैं, BCD कोड, ASCII कोड है ना, 7 सेगमेंट कोड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 7 बिट कोड होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड। 7 बिट यानी कि 2⁻7 कितना हो गया? 128 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। इस 7 बिट को 2 कैटेगरी में है। 3 बिट का कैरेक्टर एंड सिंबल होता है और 4 बिट का नंबर डिफाइंड होता है। एक्सटेंडेड ASCII कोड ये 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक है कंप्यूटर का। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया कौन सा है? तो सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर पहली बार इंडिया कौन सा बनाया था? तो परम बनाने वाला कौन सा कंपनी था? तो सीडेक बनाया था। अनुपम सुपर कंप्यूटर वो बार्क ने बनाया था। पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड ARPANET। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया 15 अगस्त 1995 बाय BSNL। फर्स्ट कंप्यूटर पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में है। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑन इंटरनेट द हिंदू। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। विच लैंग्वेज इज कंप्यूटराइज इजली? संस्कृत, है ना। तो ये सब बेसिक, बहुत बेसिक है जो आप लोग जानते भी हैं, बस ऐसे ही रिकॉल करा रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है।
फर्स्ट जनरेशन 1940 में वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था। उस वैक्यूम ट्यूब का कौन कौन सा सिस्टम है? यूनियाक और इनियाक। सेकेंड जनरेशन 1956 में, अराउंड 1956 में उस कंप्यूटर बनाने का यूज कौन सा डिवाइस से किया गया सर? ट्रांजिस्टर से। और फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो बना था वो कौन सा था? फोर्टन। थर्ड जनरेशन 1964 में आईसी बनाया गया था, जो सिलिकॉन डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस से टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग में यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन 1970 माइक्रो प्रोसेसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से यूज करके बनाया गया था। फिफ्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट से VLSI। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग काम करते हैं, है ना, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि अगर किसी कुछ लेटर टाइप करना है तो हम लोग MS वर्ड का यूज करते हैं ना, वो कौन सा है? सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जानते ही हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरफेस के लिए यूज किया जाता है, इंटरकनेक्शन के लिए। यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यूनिक्स जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर सुनने में ही लग रहा होगा कि ये किसी डेटा को स्टोर करने में काम आता होगा। ये टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम टेबल बनता है ना, और उसमें इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। थोड़ा सा इसमें मैंने लिखा है कि रेडियो चैनल जो है वो सिंपल चैनल से, टेलीफोन लाइन जो है हाफ डुप्लेक्स चैनल से, और इंटरनेट फुल डुप्लेक्स चैनल पे वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में भी एक क्वेश्चन है। इससे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो प्रोसेसर में ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में भी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। इनमें इंटरनल मेमोरी नहीं होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल मेमोरी नहीं होते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी होते हैं कुछ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। अब हम बताएंगे कि इस इंटरनल मेमोरी का मेन पर्पस है क्या। फिर इनमें इंटरफेसिंग और टाइमर एंड काउंटर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें इंटरफेसिंग सर्किट और टाइमर एंड काउंटर होते हैं। हम इसे जनरल एप्लीकेशन पर्पस के लिए, जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मैंने लिख रखा है। इंटेल 8085, 8086, प्लेटिनम, i3, i5, i7। और ये माइक्रो कंट्रोलर टाइप ऑफ लिख रखा है 8031, 8051 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 80196। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक कोई रोबोट है, वो इस पाथ को फॉलो करके वो अपना टास्क को पूरा करेगा। तो इस मेमोरी में इसलिए इंटरनल मेमोरी दिया जाता है कि वो टास्क को सेव किया जा सके, और रोबोट अगर ये पाथ को फॉलो करना है तो रोबोट को पता होना चाहिए कि इसी पाथ को फॉलो करना है, तो वो मेमोरी में सेव होता है। इसलिए ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर रोबोट को इस पाथ में दिया गया है तो इसी पाथ को हमेशा वो फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ फिर से मैंने लिख दिया है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, इसको रीड कर लीजिएगा। इसका कॉस्ट हाई होता है। यहाँ फिर से मैंने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस लिख दिया है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, हाई कॉस्ट होता है, इसका लो कॉस्ट होता है, जनरल पर्पस के लिए होता है, ये सिंगल पर्पस यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसका स्पीड हाई होता है, लो स्पीड होता है, लो पावर कंजम्पशन, हाई पावर कंजम्पशन,
एंड माइक्रो कंट्रोलर का लो पावर कंजप्शन। ये एग्जांपल है 8085, 8086 और सबसे कॉमन 8085 क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसमें एक दो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए, वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये साइंटिस्ट का नाम है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर द्वारा माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है और वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर से माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्राम एंड डेटा सेम मेमोरी में प्रेजेंट होंगे, लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में ये है कि प्रोग्राम एंड डेटा आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी फर्स्ट है और ये मेमोरी सेकंड। इसमें मेमोरी फर्स्ट में प्रोग्राम है और मेमोरी सेकंड में डेटा है। थैंक यू सो मच।